नहीं, कई सवालात ने जन्म ले लिया। पोलिंग का वक्त शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज नीलम अरशद से। जी नीलम, बताइएगा कैसे देख रही हैं आप बल्दियाती इंतखाबात को, पोलिंग होगी या नहीं? इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद का तमाम तर जो माहौल है सियासी, उसको देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि किसी तौर पर भी इलेक्शन की जो तैयारी है वो नज़र आ रही है। कोई गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही इस वक्त। और इलेक्शन के हवाले से जो कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया कि आज के आज इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की, यहाँ पर कतई तौर पर ऐसा नहीं देखा जा रहा कि किसी तरह की भी कोई जो इलेक्शन के हवाले से तैयारी है वो की जा रही है। गो के जो सियासी दर्जा हरारत है इस्लामाबाद में वो अपने अरूज पर है, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी हलकों में हलचल है इलेक्शन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा है। गुज़श्ता रोज़ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया तो उसके बाद देखा गया कि इलेक्शन कमीशन समेत वजारत दाखिला और पुलिस काम में काफ़ी फुर्तियाँ देखी गई, दौड़ें लग गई, लेकिन जो तैयारी का वक्त था ये कहा गया कि काफ़ी मुख्तसर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात तकरीबन 10:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो मुख्तलिफ रिट थी इस फैसले से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसको चैलेंज किया जाना था, इंट्रा कोर्ट अपील में जाना था इलेक्शन कमीशन ने, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमला था वो तकरीबन 9:30 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं गया। ताहम गुज़श्ता रोज़ जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जानी थी वो नहीं हो सकी। दूसरी तरफ अगर एडवोकेट जनरल की बात की जाए जहांगीर जदून की, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सरासर गलत करार दिया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इतने मुख्तसर नोटिस पर इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अगर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट जारी की गई कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ये इंतखाबात कराना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अगर अदालती कार्रवाई के तौर पर देखा जाए तो बड़ी जो तौहीन अदालत है वो सामने दिखाई देती है कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको हवा किया जा रहा है। लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि मुमकिना तौर पर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है इलेक्शन से मुतालिक उससे मुतालिक आगाह करेगी। गुज़श्ता रोज़ रात गए देखा गया कि इलेक्शन कमीशन में एक हंगामी इजलास जो था वो तलब किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें मौजूद थे। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी इलेक्शन से मुतालिक उसका जायज़ा लिया गया और कुछ ही देर बाद ये स्टेटमेंट जारी की गई कि मुख्तलिफ जगहों पर जो इलेक्शन से मुतालिक तैयारियां थी, जो स्टाफ था और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो एकदम रातों रात जो है वो नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से इलेक्शन का इनकाद मुमकिन नहीं था। हम इस वक्त आपको बताएं कि शेड्यूल के मुताबिक आज 31 दिसंबर है, आज इलेक्शन होना था। बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर जो तशहीर है मुख्तलिफ नुमाइंदगान की तरफ से उसका सिलसिला भी जारी रहा। गुज़श्ता रोज़ ये भी देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत के सदर है अली नवाज़ जमान, उनके साथ जमात इस्लामी की तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया और काफ़ी खुश नज़र आए ये तमाम तर नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन अब जो इंतखाबात का इनकाद है वो नामुमकिन बताया गया। मुख्तलिफ जो कमीशन और वज़ारत दाखिला के हल्के हैं, तो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल अगर मजमूई तौर पर बताऊं तो बड़ा बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, शहरी अपना हक इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये सवालात ने जन्म ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, आप इस हवाले से हमें आगाह कर रही थी।